मुनीलाल जी के पारिवारिक सदस्यों से कहना चाहूँगा, इनके पुत्रों से और उसे, कि संघर्ष जो है ना, संघर्ष आप अपने पिता से ही सीखें। हर पिता बहुत संघर्ष करके अपने परिवार को पालता है, तो संघर्ष अपने पिता से सीखें और संस्कार अपनी माता से। ये दो जन ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, माता और पिता। तो संघर्ष के लिए पिता और संस्कार के लिए माता, इन दोनों से ही परिवार आगे बढ़ता है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक यादव जी से, एसटी बिल्डिंग में सूची हूँ, अपने विचार रखें। माननीय मंडल अभियंता जी, आज के चीफ गेस्ट श्री मुन्नीलाल जी, घर से आए हुए हमारे अतिथिगण, उपस्थित सभी साथी, मेरा आपका साथ भी काफ़ी समय से है। आप सदा कर्मठ रहे, अपना काम करते रहे। मैं भी आपके साथ हफ्ता दो हफ्ता बिता रखा हूँ, बहुत नज़दीक से। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आप योग्य थे, समर्थ थे, अपने एरिया का सब कुछ जानते थे। कभी कुछ कहा तो आप बातचीत करना भी जानते हैं और काम को सुलझाना भी जानते हैं। आज का दिन तो आना ही था। वैसे हमारे साथी आ रहे हैं पीछे से, यहाँ से गए हुए लौट करके, तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी जाएंगे सब साथी आते रहेंगे तो हमें अलगाव नहीं महसूस होगा, अकेलापन नहीं महसूस होगा। आप यहाँ से जा करके अगर अलगाव महसूस करते हैं तो हम यहाँ रह करके भी अलगाव महसूस करते हैं, और इस बात को अगर आप ख्याल रखेंगे तो हमारा भी एकांत आप दूर करेंगे और अपना भी एकांत दूर करेंगे। आगे मैं घर वालों से कहूँगा कि आज तक घर परिवार की देख रेख आपने किया, MTNL के सहारे किया, लेकिन अब यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोगों का कर्तव्य है कि इनकी देख रेख की व्यवस्था करें। इनकी देख रेख आगे होनी चाहिए। अकेला पड़ जाएंगे तो फिर वो दिमाग नहीं रह जाएगा। यहाँ तो जब से आदमी आता है सुबह और जब तक जाता नहीं है, कहीं न कहीं काम में लगा रहता है, वहाँ फ्री हो जाएगा। फ्री जीना अभी आया नहीं, सीखना पड़ेगा, ऐसा है। आगे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके हेल्थ की कामना करता हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा यादव जी कह रहे थे काफी दिन के साथ काम किया। असल में हम जब सबके साथ काम करते हैं तो हमें उसकी आदत सी बन जाती है। सवेरे उनसे मिलते हैं, शाम को तक उनसे बातें करते हैं, काम करते हैं, तो उसी से कुछ मिलता जुलता सा मुझे कुछ लाइन याद आ रही है। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है। हर सुबह की, यानी सवेरे जब हम लोग ऑफिस आते हैं तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हर सुबह की कुछ धूप कुछ याद दिलाती है। हर महकती खुशबू एक नया जादू जगाती है। हर महकती खुशबू एक नया जादू जगाती है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हर सुबह अपने की याद आ ही जाती है। अब मैं निवेदन करूंगा गणराज से, और क्योंकि अब दीदी साहब को जाना है, आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है इनका, तो हम कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, तो मैं गणराज से निवेदन करूंगा अपने विचार शॉर्ट में रखें। और सम्मान के योग हमारे मंडल अभियंता जी, हमारे सभी उपमंडल अभियंता जी, आए हुए चीफ गेस्ट, उपस्थित ये खलीफा लोग, क्योंकि मैदान छोड़कर जा चुके हैं तो खलीफा ही हो गए, और गंगा जल से भी पवित्र मेरी बहनें। मैं सबसे पहले मुन्नीलाल जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपनी कार्यकाल पूरा किया, बड़े अच्छे ढंग से किया। इन्होंने बहुत ही मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम किया। मैं इनके साथ काफ़ी दिन से मिला जुला हूँ, 10-15 साल से इनसे लगभग मेरा इनका परिचय है, और मेरी यही मनोकामना है, भगवान इनको सुखी रखे, इनका आगे का जीवन मंगलकारी सुखकारी हो। वैसे तो सभी ने बता दिया है कि इनका अच्छा भला पूरा परिवार है, जैसा कि सब देख रहे हैं, किसी प्रकार की आर्थिक या किस तरह कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। साथ ही एक बात मुझे याद आती है, जब मैं खड़ा होता हूँ तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। अब ये लोग हंसने के लिए सोचते होंगे शर्मा जी हंसाएंगे, लेकिन मुझे एसटीओ साहब बिल्कुल कम समय दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कम समय में काम पूरा मैं कम समय में कर दूंगा अपना, इसकी कोई दिक्कत नहीं। साथियों, ये देखो यहाँ इस समय मुन्नीलाल जी 60 वर्ष पूरे हो गए, इनका सौभाग्य है, लेकिन इनके दिमाग में कीड़ा चल रहा है
बेशक डीएनए करा लूं अभी। इनको खुशी भी है और गम भी है। खुशी किस बात की है कि इनको 60 लाख रुपए मिलने वाले, और गम इस बात का 60,000 रुपए बंद होने वाले। ये बिल्कुल सच्चाई है इनकी, नहीं है ये बात। साथियों देखो, हंसना चाहिए, हंसने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैं भी यही हंसता हूँ, मैं भी घर बिल्कुल नहीं हंसता, क्यों मैं जो हंसूं तो घर वाली तुरंत कैच करती, क्यों हंस रहे हो, क्या बात है, मैंने की वैसी हंस रहा हूँ। तो इस बात पे मैं अपनी निजी घर वाली की बात बता रहा हूँ, तो मेरी उसकी लड़ाई भी हो जाती है, और लड़ाई यहाँ तक हो जाती है कि बहुत ज्यादा। अरे मैंने की मैं वैसी हंस, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने की झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा तू झूठ बोलती है। कह लगी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं आज ही विधवा हो जाऊं, और जो तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी शाम तक लाश आवे। अब मेरी तो समझ में बात आई नहीं भाई। मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर बाद सोचा यूं तो मामला सारा मुझ पे आ पड़ा, तुझे तो कोई इंजरी हुई नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल तुझ पे भी मैं अब जो उंगली चढ़ा देना वो डंडा तुझ पे भी चढ़ा दूंगा, चिंता मत कर। अब एक दिन हमारा प्रोग्राम बन गया आगरा जाने का। आगरा हम गए, आगरे में जब जाते ताजमहल तो देखना मूल बात है। मैं उसे आगरा का ताजमहल दिखाने ले गया, वो कहने लगे ये क्या है। मैंने कहा ये ताजमहल है। कि ये क्यों बनवाया। मैंने कहा ये शाहजहां ने बनवाया अपनी बेगम की याद में, कि वो उससे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने कहा बिल्कुल करते थे। क्या तुम भी करते हो। मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ। कि तुम भी बनवाओगे। मैंने कहा बिल्कुल बनवाऊंगा। मैंने कि बाड़े में 500 गज का प्लॉट पड़ा है, तेरी तरफ से देर है मन की। मैंने कहा तेरी तरफ से देर है। कह नहीं तो तुम मुझे मरे चाहो। मैंने कहा तेने भी तो कहा था तुम। खैर बात चलती रही, कोई बात नहीं है तो अपना। लेकिन वो वैसे धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है। पहले उसने आशाराम का नाम ले रखा, आशाराम बापू का। लेकिन जब से उसने सुना कि आशाराम ऐसे थे तो उसने नाम ही छोड़ दिया। तो मैं पूछने लगा, मैंने कहा मैडम अब किसका नाम ले रखा है। कहने लगे अब मैंने निर्मल बाबा का ले रखा है। मैंने कहा निर्मल बाबा और आशाराम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। कहने लगी वो कैसे। मैंने कहा चल तुझे दिखाता हूँ। तो सुबह सुबह देखो तो आजकल हर एक चैनल पर सुबह सुबह बाबा ही दिखाई देंगे, और आजकल ऐसे बाबा कि जो ऑनलाइन ही समस्या का समाधान। अब निर्मल बाबा का चैनल मैंने लगा दिया। मैंने कहा देख बैठ जा सुन ले। अब ऑनलाइन एक लड़की सवाल पूछ रही, बाबा मेरी समस्या का हल करो। कि बेटा बताओ क्या समस्या है। नहीं मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं बेटा कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है, अभी हो जाएगा सब। मैं अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। नहीं बाबा। नहीं तो बेटा बॉयफ्रेंड बनाओ, कृपा आ जाएगी, कृपा आ जाएगी। और बॉयफ्रेंड को बना के रखना, कृपा भी बनी रहेगी। मैंने कहा अच्छा। अब कोई बात नहीं, हंसना हंसाना तो पता बनेगा, ये गारंटी है। मेरा हौसला बढ़ाओ, ताली बजाओ, और नहीं तो अगले जन्म में जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में वो घर घर ताली बजाएगा। अब देख लो घर घर ताली कौन बजाते हैं। ताली बजाओ जरूर, क्यों ताली से रामदेव भी कहते ताली से स्वास्थ्य बढ़ता है, प्रसन्न होता है मन। अब एक दिन की बात भाई, गर्मी तो खत्म हो गई, गर्मी आ गई, ठंड खत्म। लोग कोट वोट पहने तो कोट सबने उतार कर ड्राइविंग करा के रख दिए। साथियों नोट कर लो मेरी बात, 3 तरह के कोट है इस दुनिया में, 3 तरह के कोट। बुरा नहीं मानना, यहाँ कोई शमशान घाट में नहीं खड़े। अगर मैं कुछ बोल भी जाऊं आपकी हंसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। 3 तरह के कोट है इस दुनिया में जिनसे आपने सावधान रहना है। नोट कर लो मेरी बात। पहले नंबर का कोट काला कोट। काला कोट बना वकील, जो इनके चक्कर में पड़ गए वो बर्बाद। गलत तो नहीं है जी बात। दूसरे नंबर का कोट सफेद कोट, डॉक्टर लोग जो इनके चक्कर में फंस गए समझो बर्बाद। और तीसरा कोट जो बहुत ही खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक कोट। सबसे खतरनाक कोट कौन सा कोट कि जो चमड़ी को भी ना छोड़े, दमड़ी को भी ना छोड़े। दमड़ी का मतलब रुपया पैसा। समर्थन चाहूंगा इस कोट का नाम बताने जा रहा हूं, पुरानी मानना। ताली बजाओ एक बार। उस कोट का नाम है पेटीकोट।
उस कोट का नाम टूटी कोट। गलत मेरी बात नहीं है, बुरी जरूर है, लेकिन छोटा सा चुटकला कि बस चली आनंद विहार से अलीगढ़ के लिए, और जब बस पहुंच गई गाजियाबाद तो उस सीट पे एक बुढ़ा बैठा और एक लेडीज बैठी। लेडीज में एक बच्चा था छोटा सा। तो बुढ़े को जो हुक्की सी लगी तो उसने बीड़ी लगा ली, और उस लेडीज को एतराज हुआ कि बाबा बीड़ी बंद करो। मैं क्यों बंद करूं? 5 रुपए की पड़े बीड़ी क्यों बंद कर दूं? नहीं बीड़ी बंद करो। उनकी भैंसा वैसी हुई तो कंडक्टर चलाया, क्या बात है, ये बीड़ी पी रहे हैं, वहां पे बीड़ी बंद करो। देखो लिखा हुआ धूम्रपान वर्जित है। और बुढ़े ने बेचारे मजबूर हो गए। उस लेडीज का बच्चा छोटा सा था, वो रोने लगा। अब अक्सर देखा होगा जब बच्चा रोने लगे तो लेडीज अक्सर अपना बटन सा खोले, ठहर दूध पिलाने लगे, बच्चा चुप हो जा। अब बुढ़े ने देखा, भाषा हुई, कंडक्टर आ गया, बोला क्या बात है, बच्चे को दूध पिला रही है। देख लिखा हुआ है शरीर का कोई अंग बाहर ना निकाले, उसमें अंग निकाल रखा, शरीर का कोई अंग शरीर का बाहर ना निकाले। साथियों समय कम है, माफी चाहता हूँ कोई गलती हो गई हो, और जो मुझे मेरी गलती को नहीं करेगा माफी, बाकी घर में रहेगा ना चूल्हा ना चाकी। धन्यवाद। करनी पड़ती है जिंदगी में अपने चीजों को बनाने के लिए, अपने उड़ने के पंख भी हम भूल गए। तो अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी चीजों को हम इतनी बातों में भूल जाते हैं कि जो कुछ हम करना चाहते हैं उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं इसी में ये मुनीलाल जी से कहना चाहूँगा, अब आपके पास समय भी है और जिम्मेवारियों से भी आप निपट चुके हैं, तो अपनी इच्छाएं, अपनी हॉबी और जो भी चीज़ें रह गई हों उनको करने का समय आ गया। अब करें। एक बार फिर मुझे कहना पड़ रहा है, समय बहुत कम है। परिवार के सदस्यों, उनके भाई आए हुए हैं और रिश्तेदार हैं, उनका सब मैं हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये तो एक परिपाटी है जो चली आ रही है कि 7 वर्ष पूरा करने के बाद सेवा से निवृत्त होना पड़ता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुनीलाल जी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर हर मोर्चे पर सशक्त हैं, पारिवारिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर। दोनों लड़के अपना अच्छी सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मुनीलाल जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कभी कार्य से उन्होंने मुख नहीं मोड़ा, और ऐसे आदमी बहुत विभाग में बहुत कम मिलते हैं। मेरी में 36-37 साल की सर्विस हो गई है। तो कार्य अधिकारी नहीं करते, जो वो मुनीलाल जी बिल्कुल निडर होकर के, हालांकि जो कार्य पहले आज से 10 साल पहले अधिकारीगण कहते थे कि भाई ये काम करो, ये काम करो, आज वो परिपाटी बिल्कुल बदल गई है। अब कर्मचारियों को उल्टा कहना पड़ता है कि सर ये कट रही है, ये कट रही है, हम इसे जोड़े नहीं जोड़े। आज बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य चल रहा है। और मैं तो अब 1 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे जब से एमसीडी में केजरीवाल की सरकार यहाँ पे आई है, खोटपीट हो रही। मुनीलाल जी एमसीडी जेसीबी के पीछे भगते हैं, वहां जेसीबी चल रही है, वहां जेसीबी चल रही है। जबकि जो कार्य हमारे केवल अभियंता का होता है वो मुनीलाल जी निभाते हैं कि वहां कटिए, डीटी साहब कहते हैं जी उसे जुड़वाओ, उसे जुड़वाओ। और ये इतना समर्पण भाव के होते हुए मुनीलाल जी समय से पूर्व आते थे और समय के बाद जाते थे। क्योंकि मुझे भी यहाँ से गए हुए 8 साल हो गए हैं, पर मेरा डेली में सुबह 4:30 बजे के बाद यहाँ पे आता हूँ। हमारी इनकी मुलाकात होती है शाम को यहीं पर। जब तक हम लोग ये छोड़ते रहेंगे कि मेरे कंधों पे बहुत भार है, कुछ लोगों के कंधों पे इतना भार है कि वो एक दूसरे का कार्य नहीं कर पाते, इतना भार है उनके कंधों पर, सारी छूटें मिली हुई हैं, फिर भी नहीं कहते कि मेरे कंधों पे इतना भार है कि मैं अपने एक साथी का काम कर दूं। मुनीलाल जी उससे अलग जाकर के इतना कार्य करते हैं अपने साथी के लिए, भाई ये करो वो करो, विभाग का कार्य भी करते हैं। हम सबको आज अगर हमें लेनी ही है, उनसे सीख लें कि समय पे आए, समय पे जाएं, और जो कार्य हमें मिला है, जैसे हम अपने किसी की शादी होती है, उसमें जब तक शादी पूर्ण रूप से संपन्न ना हो जाए हमें नींद तक नहीं आती। उसी तरह से अगर हमें विभाग को चलाना है, अब हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है और समस्याएं इतनी विकट है, बहुत ज्यादा विकट है, हमें पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करना पड़ेगा। अगर ना ही हो तो बात दूसरी है, पर हम सब लोग समर्पित भाव से कार्य करें। 2 लाइन में सुनाता हूं थोड़ी सी समय की।
आप देख रहे हो कि आध्यात्मिक रूप से विदेशों से आए हुए सभी लोग भारत में शांति के लिए आते हैं। पहले विश्व गुरु भारत रहा है और पिछले कुछ दिनों से हम एक उसी दिशा में आगे चल रहे हैं। बाबा रामदेव है और जितने भी आध्यात्मिक गुरु है, मोदी जी ने भी इसमें भारत का डंका बजा दिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें एमकेएनएल में कार्य करने का मौका मिला है। सेवा का भाव हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम सेवा करते हैं और जो भी हम सेवा करते हैं उसका हमें प्रतिफल मिलता है। उसके बावजूद भी हमें दुआएं मिलती है। जैसे ही फोन ठीक करते हैं हमें दुआ मिलती है, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा बेटा मेरा ठीक हो गया, भैया मेरा ठीक हो गया फोन। ये हमें लाभ में मिलता है। जहां हम सोचते मेरे ये काम करके वो काम करके, वो बेकार की चीजें। साथियों, उसी के ऊपर मैं 2 गीत छोटा सा है बस सुनाऊंगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की